और उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामेदार रही। विपक्षी पार्टी कांग्रेस के तमाम विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया। बजट सत्र से जुड़े विभागीय पहलुओं पर अनादि टीवी से खास बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सत्र से जुड़े तमाम पहलुओं पर और क्या कुछ कहा, सुनिए। विधानसभा के बजट सत्र को युवा कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी किस रूप में देखते हैं, बातचीत कर लेते हैं। मंत्री जी, ये जो पूरा का पूरा बजट सत्र हो रहा है और शुरुआती दौर में जिस तरह से विपक्ष का रुख नजर आया, किस रूप में देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, विपक्ष का हमेशा गैरसैंण को रोक यही रहा है। बहुत ही निंदनीय है। और आज जिस तरीके से ऑनरेबल गवर्नर का अभिभाषण के बीच में उन्होंने नारेबाजी करी, जिस तरीके से एक संवैधानिक पद का उन्होंने अपमान किया है, जिस तरीके से गो बैक के नारे लगाए गए, जिस तरीके से रत्तू टोटा के नारे लगाए गए, ये बहुत ही दुखद है कि कांग्रेस ने जो है आज राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया है कि वो संवैधानिक पदों का भी सम्मान नहीं कर पा रही है। और उसी के साथ साथ गैरसैंण को लेके ये भाषण बहुत दे देते हैं। गैरसैंण को लेके ये पब्लिक में भी प्रतिक्रिया दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम गैरसैंण में सत्र आहूत चाहते हैं, हम चाहते हैं गैरसैंण में सत्र चले। लेकिन आप खुद देख सकते हैं, आज पहला दिन है कि गैरसैंण में जब सत्र चलता है तो सदन में आने से इनकार कर देते हैं, सदन में बैठते नहीं हैं। सत्र चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं होती है, विपक्ष की भी होती है। और इस वक्त जो विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी, वो गैरसैंण को सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा करके पब्लिक के बीच में जीवित रखना चाहता है। उसकी भावनाएं गैरसैंण के सत्र के साथ नहीं है। क्या इसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि नैतिकता की जो दुहाई देने वाले लोग हैं उसका ही अनुपालन नहीं कर रहे? नहीं, देखिए, एकदम नहीं कर रहे हैं। वो दुखद है क्योंकि इतने ज्वलन मुद्दे हैं उत्तराखंड के, हर विधायक की कॉन्स्टिट्यूंसी के मुद्दे हैं। कहीं ना कहीं लोगों के प्रश्नकाल में प्रश्न लगते हैं विधायकों के। जब उत्तराखंड की जनता 70 विधायक चुनती है तो वो सदन के अंदर ये उम्मीद करती है, अपेक्षा करती है अपने चुने हुए विधायकों से कि वो उनकी समस्याओं का वहाँ पे उठाएंगे, उस समस्या का सरकार के माध्यम से कोई हल निकलेगा। लेकिन आज मुझे लगता है जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दी होगी या जो कांग्रेस के विधायक चुनकर आए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, वहाँ की जनता बहुत आहत होगी कि हमने ऐसे व्यक्ति को चुना है जो हमारी सदन में आवाज़ उठाने तक नहीं पहुँचता है, जो हमारे सदन में आवाज़ उठाने के लिए जा नहीं रहा है, जो सत्र चलने नहीं दे रहे हैं। तो इसका खामियाजा कांग्रेस को 2027 में भुगतना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं, सदन के जो सदस्य हैं, वो जनता की उपेक्षा कर रहे हैं या उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहे हैं। वॉकआउट जैसे जो इनके निर्णय हैं उसको किस रूप में देखते हैं? दुखद है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। देखिए, जब भी जनता ने हमको वोट देके यहाँ पर पहुँचाया है अपनी क्षेत्र की बात रखने के लिए, उत्तराखंड के विकास को आगे कैसे बढ़ाया जा सके उस पर मंथन करने के लिए, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का व्यवहार रहा है विधानसभा सत्र, चाहे देहरादून में हो चाहे गैरसैंण में हो, ये दुखद है क्योंकि आप ना जनता की आवाज़ सदन में उठा पा रहे हैं, ना आप उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का कोई चर्चा कर रहे हैं, ना ज्वलन मुद्दों का समाधान ढूंढने की कोई चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं सदन के नाम पर, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हमसे बातचीत करने के लिए तो आपने सुना कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो सदन में विपक्ष का जो रुख है उसको जवाब दे रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनके विभागों में किस तरह से उन्होंने प्रयास किए हैं कि उनके विभागों की और बेहतरीन परफॉर्मेंस सामने आए। अपने कैमरा जोगिंदर के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, भरारी सैंड।